हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 38-39 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की गिरावट है। लेकिन एक महीने में देखो तो लगातार गिर रहा है, ऑलमोस्ट 13% तक गिर चुका है। 45-46 रुपीज़ से लगातार और गिरा है। और अगर बीच में अगर एक आध दो दिन की अगर तेज़ी दिखाने की कोशिश भी करी है तो वहाँ से हर बार गिरा है। और देखा जाए तो भैया बाजार आज तो बहुत ही ख़राब मूड में था। पोर्टफोलियो भैया लाल 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 हो रखा है, इतनी गिरावट है आज। देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाता है बाजार के लिए। लेकिन मुक्का प्रोटीन लगातार गिरावट है, तेज़ी जैसे कि मैंने कहा अगर आती भी है तो एक आध दिन की तेज़ी आती है, गिरावट उसके बाद ज़्यादा देखने को मिल जाती है। बात करेंगे वीडियो में कि क्या चल रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 38 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट ज़रूर है एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो। हालांकि एक साल पुरानी इसकी लिस्टिंग नहीं है। पहले क्या था कि एटलीस्ट लिस्टिंग प्राइस है तो ऊपर ही 28 रुपये का इसका लिस्टिंग प्राइस था। अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला, बाद में एक मेजर फॉल से गुजरा, 33 पे आया, वापस तेज़ी दिखाई, 40 पे गया, वापस लगातार गिर रहा था ये। तेज़ी यहाँ पर 34 रुपये से तब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली जब बजट में गवर्नमेंट की मतलब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो अनाउंसमेंट करा था श्रिम्प फार्मिंग को लेकर, जो फाइनेंसिंग को लेकर उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी उसके चलते तेज़ी आई थी। लेकिन बाद में लगातार गिरा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब तेज़ी आई थी ना 50 रुपये से ऊपर जब शेयर गया था, मैंने कहा था मत खरीदना, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और भाई साहब बड़ी वाली प्रॉफिट चल रही है। 54 रुपये से लगातार गिरा है ये। तेज़ी अगर आती भी है तो टेम्पररी तेज़ी आती है, फॉल अगर आप देखो तो लगातार है ये। कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो मुझे लगता है कि 32-33 रुपये के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। अगर वहाँ पर जाता है तो एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। बस ये है कि मार्केट नेगेटिव ही ना रहे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव बीच में आना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं खरीदारी के लिहाज से मुझे 32 रुपये का लेवल पसंद आता है, 32-33 रुपये का, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात की तो 18 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। हालांकि बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है इसकी। ऑल टाइम हाई 56 रुपीज़ के आसपास का था, लो 30 रुपये के आसपास रहा। मार्केट कैप 1160 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कोई भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा। हालांकि कोई बेचने की भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन 100% लोग कह रहे हैं बने रहो यहाँ पर, बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहो, होल्ड करने की बात कर रहे हैं ये। और तो और अगर आप यहाँ पर इनके डिविडेंड के बारे में देखो तो भैया पे नहीं कर रहा है, और जाहिर सी बात है पे नहीं करेगा। रीज़न ये है कि उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कर रहा है ये कि आपको डिविडेंड पे करे। ठीक है, उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कर रहा है ये। और अगर आप इनके नंबर्स देखोगे रेवेन्यू में तो डेफिनेटली बढ़िया सा ग्रोथ है। अगर आप इनके प्रॉफिट में भी देखोगे तो ग्रोथ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 62 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छा प्रॉफिट है, बुरा नहीं है ये, अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन क्वार्टर नंबर भी देखने ज़रूरी है क्योंकि गेम वहीं पर हो रहा है। अगर उसके आप वेबसाइट पे जाओगे तो देखो कंपनी का जो काम है वो फिशरीज़ का काम है। ठीक है, फिशरीज़ का इनका काम देखने को मिल रहा है। फिश मील कह लो, फिश ऑयल कह लो, फिश सोलेबल पेस्ट कह लो, सब चीज़ें कंपनी बनाती है। और कंपनी देखो अच्छी है, मैं बुरी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो चार्ट पैटर्न है, जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, प्रॉफिट टेकिंग वाला है। ठीक है, और पिटाई हो रही है, जम के पिटाई हो रही है। खास करके जो एसएमईज थे उनके तो खूब पिटाई हो रही है अभी के टाइम पर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में अगर आप देखो तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गल्फ कंट्री में भी, अगर आप देखो ओमान में है, बांग्लादेश में भी कंपनी अवेलेबल है। और कंपनी हेल्प्स अस इन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह है। और देखो श्रिम्प फार्मिंग को लेकर जब अच्छी खबर आई थी, एक तेज़ी देखने को मिली थी हमें, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा ही है ये। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, 17 का पी है इसका, जो सेक्टर पी 56 के मुकाबले बहुत सस्ता है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि एनालिस्ट कोई भी इसको लेकर पॉजिटिव कमेंट्री नहीं तो दे नहीं रहा है। लेकिन उसके अलावा इनके नंबर्स जो है वो लास्ट क्वार्टर के बहुत ख़राब थे। सिर्फ 175 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट सिर्फ 4-4.5 करोड़ के बीच का, जो कि बहुत ख़राब है। क्योंकि इससे पहले कंपनी 27 करोड़ 28 करोड़ तक के प्रॉफिट कर चुकी थी। हालांकि सितंबर के जब नंबर आएंगे तो वो अच्छे आने ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छे नंबर थे। 28 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था पिछले साल और 340 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो भैया इसको बीट करना ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कि नंबर्स पिछले साल जितने अच्छे नहीं आए, वापस से 4 करोड़ 5 करोड़ 10-12 करोड़ का प्रॉफिट किया तो ये और गिरेगा यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है
और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि रिजल्ट्स भी इसके आने वाले हैं। पिछले साल बहुत अच्छे नंबर्स थे, इस साल उस नंबर को भी बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो इतना ही मैं कहूँगा कि एक बार रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, तब तक वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.33 की परसेंट की, हालांकि ये जून क्वार्टर की है। सितंबर का जब डेटा अपडेट होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो शायद आपको होल्डिंग में रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा नज़र आ सकती है उस टाइम पे, क्योंकि भैया रिटेल जो है वो लगातार खरीद ही रहा है। आज देखिए दिसंबर में जहाँ जहाँ रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 12.70% पे थे, आज वही खरीद के आ चुके हैं कि कहाँ पर 17.45%। तो कह सकते हैं कि रिटेल वाले ही ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, वरना सब लोग बिकवाली में ही लगे हुए हैं। सितंबर का भी जब नंबर आएगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग बढ़ती नज़र आएगी, शायद एफआईएल्स और डोमेस्टिक की होल्डिंग थोड़ी कम नज़र आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है इस कंपनी को लेकर। और अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ग्राफ अगर मैं देख रहा हूँ इसका तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो अभी तो भैया खरीदारी के मौके नहीं है, कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि एक सपोर्ट में जैसे कि मैंने कहा 31-32 का एक सपोर्ट ज़रूर है, वहाँ पर ये रुकना चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि देखिए वो लेवल पर रुकता है कि नहीं, सपोर्ट बनता है कि नहीं, बेस बनता है कि नहीं। उसके अलावा रिजल्ट्स का भी वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स है वो आने स्टार्ट हो ही जाएंगे सितंबर क्वार्टर के। तो नंबर्स कैसे आते हैं एक बार वो देखिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी यहाँ पर करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, और यही वजह है कि मैं कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो। जो एक झटके में बड़ी तेज़ी आई थी 3 दिन में, भाई साहब 3 दिन में तेज़ी आई थी, ठीक है ये। उसके बाद देखो तो अभी भी गिरावट कंटिन्यू कुछ टाइम और रह सकती है, और मार्केट का मूड जो है वो अभी उतना खास अच्छा लग नहीं रहा है, गिरावट है। और स्पेसिफिकली जहाँ पर जो छोटी कंपनीज है जिसने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हमें बड़े करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि भैया दूर बैठो, तमाशा देखो, एक बार रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। अगेन मैं कहूँगा कि एक बार इनके रिजल्ट्स आ जाना, मतलब एक बार देख लीजिए इनके रिजल्ट्स, और जैसे ही नंबर्स आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इस कंपनी को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी, हालांकि पिछले लंबे समय से कोई अपडेट नहीं आई है इस कंपनी को लेकर, लास्ट जो अपडेट थी वो यही थी कि भैया गवर्नमेंट की तरफ से जो श्रिम्प फार्मिंग है उसको लेकर, फाइनेंसिंग को लेकर अनाउंसमेंट आई थी और एक तेज़ी आ गई थी। उसके बाद कोई अपडेट इस कंपनी को लेकर नहीं आई है, कोई न्यूज़ नहीं आई है। और जब भी न्यूज़ नहीं होती कंपनियों में गिरावट हमें देखने को मिलती रहे, तो यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। तो जब भी कोई खबर आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और अभी के लिए इतना कहूँगा, जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो, तमाशा देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।